बोले मुनि बट चार संग तब दीने जिन निज जन्म सुकृत बहु कीने। चार विद्यार्थी दिए गए मार्ग दिखाने के लिए। अब ये अध्यात्म और भौतिकता का निर्वाह करने के लिए। वैसे मार्ग दिखाने के लिए तो एक विद्यार्थी भेज देना ये यथेष्ट है। ये तो पहले आपने नहीं देखा होगा कि कोई आप मार्ग देखने के लिए प्रश्न करें और कोई 400 व्यक्ति इकट्ठा करके भेज दे कि जाके दिखा दे। पर यहाँ 4 विद्यार्थियों को भेजा गया, ये मानो प्रतीकात्मक संकेत था कि अच्छा वेद ही परम प्रमाण माने जाते हैं, इसलिए भगवान वेद को मार्गदर्शक बना करके चले। और भगवान श्री राम उन चारों विद्यार्थियों के पीछे चल पड़े और इस प्रकार से भगवान श्री राम ने मानो स्वीकार किया कि वेद के पथ का अनुगमन करना चाहिए। लेकिन बात यही समाप्त नहीं हो गई। ये तो क्रम था प्रारंभ। क्या चित्रकूट तक ये विद्यार्थी भगवान राम के साथ गए क्या? अब आप रामायण अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो गोस्वामी जी की सूक्ष्मता का आनंद ले लेंगे। क्या भगवान राम को चाहिए तो ये था, क्या भगवान श्री राम को के लिए उचित तो ये था कि भगवान राम इन विद्यार्थियों को चित्रकूट तक ले जाते और वहां तक जाने के बाद भगवान राम विद्यार्थियों को लौटा देते। तब तो ठीक था कि प्रश्न किया था, प्रार्थना की थी, मार्गदर्शक मिले थे और उनके मार्गदर्शन में जाते। तब उन्होंने बड़ा अनोखा व्यवहार किया। ऐसा कौन करेगा? आप कहीं नगर घूमने के लिए जाए और किसी को बड़े आग्रह से कहें कि मार्ग दिखाने वाला दीजिए, घुमाने वाला दीजिए, और कोई दे दे और आप थोड़े दूर चलने के बाद उसको कह दे कि अच्छा अब आप लौट जाइए, तो उस व्यक्ति को कैसा पता लगेगा और फिर ये लगने लगेगा कि फिर आपने व्यर्थ ही मार्गदर्शन मांगा था। भगवान राम इन चारों विद्यार्थियों के पीछे, चारों विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में चित्रकूट तक नहीं गए, अब तो कहां तक गए? अब वो गोस्वामी जी का संकेत जो है, वो जो उनकी आध्यात्मिक भाषा है, उसको जो हृदयंगम कर सकता है, वो गोस्वामी जी के इस विषय में क्या विचार है उसको समझने में कठिनाई नहीं होगी। वो क्या है? यमुना के किनारे तक तो ये चारों विद्यार्थी भगवान राम के आगे आगे रहे और यमुना के किनारे आगे रहने के बाद भगवान राम जब यमुना पार करने की बात आई तो यमुना के बाद भगवान श्री राम ने वो समझ के विदा किए, विनय करी। ये नहीं कि कह दिया कि नहीं तुम लोग ठीक मार्गदर्शक नहीं हो, तुम लोग मार्ग दिखाना नहीं जानते हो, या ये नहीं कह दिया कि तुम मुझे मार्ग क्या दिखाओगे। भगवान राम ने बड़ी विनय किया। बोले आप लोगों ने बड़ा कष्ट उठाया, आप लोग आए और आप लोगों ने निस्वार्थ भाव से मेरे लिए मार्गदर्शन किया, लेकिन अब आप लोग कष्ट न करें, आप पधारे। भगवान श्री राम जो है यमुना के किनारे विदा किए, बस विनय करी फिरे पाई मन काम, और तब बोले उतरी नहाए यमुन जल जो शरीर समझा। इन विद्यार्थियों को विदा करने के बाद तब तक भगवान श्री राम ने यमुना में स्नान किया और स्नान करने के बाद भगवान राम जो है उसी के बाद तापस जी का प्रसंग आता है। ये समझ लीजिए, तापस जी का प्रसंग आता है। तापस जी और भगवान राम का मिलन होता है और तापस और मिलन, भगवान राम के मिलन के बाद भगवान राम यात्रा करते हैं और चित्रकूट तक पहुंचते हैं। ये पूरी साधना पद्धति का धर्म के संबंध में रामचरितमानस की मान्यता का पूरे परिचय प्राप्त होता है। और वो पूरा परिचय क्या कि भाई बाहर जो मार्गदर्शक रहेगा तो कब तक रहेगा और कहां तक रहेगा। तो इसका अर्थ ये है कि मार्गदर्शक को अगर आप बाहर रखेंगे और मार्गदर्शक अगर अनेक हो तो क्या करें, तब कैसे करें। वो समझी से किसी ने पूछा, महाराज आप किस मार्ग पर चलते हैं, वेद के मार्ग पर कि पुराण के मार्ग पर कि स्मृति के मार्ग पर। वो समझ ने तुरंत कहा कि भाई वो सभी मार्ग ठीक ही है। सो सब भांति कर्म उपासना ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। कर्म ज्ञान उपासना वेद ने जिन जिन मार्गों का वर्णन किया है सब खरे हैं, कोई खोटा नहीं। तो आपको बताइए आपने भी आपसे क्या चुना। बोले मुझसे मत कहिए, ये सारे मार्ग आप वालों के लिए, वो आपके लिए। बोले मुझ तो सावन के अंधे ही जो सूझत रंग हरो। हम क्या करें, हम तो किसी अंधे से आप कहिए कि आप जो है किस मार्ग से चलेंगे। मैं तो सावन के अंधे की तरह हूं जिसको सर्वदा हरे हरा पूछता है। इसलिए एक बात उन्होंने निर्णय करके बता दिया। बोले सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि किस मार्ग का निर्णय करें। वेद के मार्ग पर चले तो किस वेद के मार्ग पर चले, और वेद के मार्ग पर चले तो वेद की व्याख्या किसके द्वारा स्वीकार करें। पुराण के मार्ग पर चले तो किस पुराण का आश्रय लें और पुराणों की व्याख्या किसकी मानिए। स्मृतियों में भी 18 स्मृतियां हैं, इनमें से किसकी व्याख्या मानिए। यही प्रश्न महाभारत में आया। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में आप लोगों ने वो प्रसंग अगर पढ़ा हो तो आप पढ़े, न पढ़ा हो तो पढ़े, और नहीं तो आप संकेत के रूप में जो लिखना वर्णन उसका
से संतुष्ट होकर के पांचों पांडव वन में जल की खोज के लिए एक एक को भेजते हैं। और ये वही जीवन का प्रश्न है, क्या जीव प्यासा है और तृप्ति पाने के लिए जल की खोज में, और खोज के लिए भेजे जाते हैं क्रमशः एक के बाद दूसरे। और जब वो भेजे जाते हैं तब एक एक करके जो है एक के बाद दूसरा व्यक्ति जाता है। लेकिन जब वो जाते हैं तो होता ये है, नकुल गए, सहदेव गए, भीम गए, अर्जुन गए, पर जब वो जल के पास पहुंचे थे तो कुछ दूर चलने पर सरोवर तो बहुत अच्छा मिल गया, जल भी खूब लहरा रहा था। पर जब वो जल पीने के लिए झुकते थे और उनके मन में आता था कि पहले जल पी लें और फिर और भाइयों के लिए जल लेकर के चला, तो उसी समय जो है एक यक्ष सामने खड़ा हो जाता था और वो कहता था कि जल पीने के पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, और उत्तर देने के बाद जल पियो और जल ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर वो पांचों जो चारों भाई थे का वो बड़े बुद्धिमान, बलवान, बड़े सुंदर का वो यक्ष की बात को सुन नहीं पाते थे, क्योंकि प्यास के मारे उनसे रहा नहीं जा रहा था। वो जल पीते थे जरूर, और जल पिया तो मर के गिर पड़े। इस तरह से दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 4 पांडव आए और चारों मर गए। सबसे अंत में जब विलंब होने लगा तो युधिष्ठिर आए, और जब युधिष्ठिर आए तो युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा कि आप इन भाइयों की दशा तो देख ही रहे हैं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर के तब जल पिए, नहीं तो आपकी भी दशा यही हो। अन्य भाइयों में वो धैर्य नहीं था, युधिष्ठिर उसमें वो धैर्य था। इसलिए युधिष्ठिर ने पूछा, प्रश्न कीजिए। तो महाभारत में तो बहुत लंबा चौड़ा प्रश्नोत्तर, पर उन प्रश्नों में से अंत में बड़े 4 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। का वार्ता के आश्चर्यम का पंथा कश्य मोदते, संसार में वार्ता क्या है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है, और कौन प्रसन्न रहता। तो इन चारों प्रश्नों में केवल हम मार्ग के विषय में इस समय लेंगे, क्योंकि मार्ग के विषय में जिज्ञासा का प्रश्न इस समय चल रहा है। पूछा कि मार्ग क्या, तो जो गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में दोहराया तो वही बात युधिष्ठिर जी दोहराते हैं। क्या वे कहते हैं, गोस्वामी जी तो कहते हैं, बहुमत बहुपथ पंथ पुराणन जहां तहां झगड़ो। जिस ग्रंथ को उठा करके पढ़े तो उसमें अपने मत का समर्थन किया गया है, और पढ़ के कभी ये लगने लगता है कि इसमें तो बड़ा झगड़ा, किसकी बात ठीक है और किसकी गलत है। तब उन्होंने कहा मैंने फिर एक निर्णय कर दिया, और उसी से मेरा कल्याण हो गया। क्या बोले, बहुमत बहुपथ पंथ पुराणन जहां तहां झगड़ो तो, लेकिन गुरु कहो राम भजन को मुझे लगत राज झगड़ो तो। गुरु जी के चरणों में मैंने हुआ और उन्होंने कह दिया कि भजन करो, मुझे तो बस यही राजनगर लगा, मेरा काम उससे बन गया। आप लोग जिसको जो पसंद करें वो कर सकते हैं। और वहां पर महाभारत में यही युधिष्ठिर कहते हैं। उन्होंने कहा वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है, निषद प्रमाण है, ये सारे धर्म ग्रंथ प्रमाण है। पर युधिष्ठिर कहते हैं यक्ष से सूत्र विभिन्ना, वेद भी एक नहीं 4 है, स्मृति भिन्ना, स्मृति भी एक नहीं है 18 है, और नैको मुनिर्यस्य वचन प्रमाण। इतने मुनि है कि किस मुनि जी का वचन प्रमाण माने। सब मुनि तो पूज्य ही है, श्रेष्ठ ही है। तो गोस्वामी जी ने, किसी ने पूछा गोस्वामी जी से, किस मुनि को आप जो है प्रमाण मानते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, जय मुनि ते मुनि आपको इस कहावत सिद्ध तयाने। जितने मुनि है वो अपने ईश्वरता और अपने सिद्ध होने का तो वर्णन करते हैं। हम सबके चरणों में नष्ट होते हैं, पर हमारा काम कैसे बनेगा इनसे। गोस्वामी जी का अभिप्राय यही है, और वो वही संकेत वहां पर नैको मुनिर्यस्य, सब मुनि श्रेष्ठ है, वशिष्ठ भी श्रेष्ठ है, विश्वामित्र भी श्रेष्ठ है, याज्ञवल्क्य भी श्रेष्ठ है, भरद्वाज भी श्रेष्ठ है। किस मुनि को प्रमाण माने। तब विभिन्ना स्मृति भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचन प्रमाणम, तब बोले धर्म से तत्व निहितम गुहाया। धर्म का तत्व जो है वो बड़ा गुप्त है। ये ऐसा लगता है कि जैसे गुफा में कोई वस्तु छिपी हुई है। धर्म का तत्व बड़ा कठिन है। तब बोले महाजनो पंथा, जिस महापुरुष में हमारी आस्था हो उसके पीछे चलना। बस समझ लेना चाहिए कि हमें आगे नहीं चलना है, हमें पीछे चलना है किसी के। बस ये समस्या का समाधान। यही भगवान राम ने कहा, पीछे चलने वाले के लिए समस्या नहीं है, आगे चलने वाले की। तो सती जी भगवान राम के पास परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई, तो भगवान राम ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके यही व्यंग किया। भगवान राम ने तुरंत कहा, जोड़ी पानी प्रभु की न प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम, और कहो कहा वृत केतु बेटू न अकेले फिरौ के हेतु। देवी, इस जंगल में आप अकेले कहाँ घूम रही हैं, कहाँ फिरो। यहाँ पर फिरना शब्द जो है उद्देश्य से चले तो फिरना नहीं तो चलना, और बेकार घूमे तो फिरना। तो भगवान राम सती
जी के लिए कहते विपिन अकेले फिरो, जंगल में अकेले फिर रही हो, चक्कर काट रही हो, और शंकर जी को छोड़ करके। था कि आपके सामने तो समझते नहीं, शंकर जी के साथ आप चलती हो, जहां जहां जाते वहां वहां आप जाती, आपके सामने कोई संकट न आता, पर आपने भी खूब किया। ये तो शंकर जी का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। तो नगर में और घर में साथ छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर जंगल में तो व्यक्ति को मार्ग करिए, तो जहां पर भटकने की संभावना है वहां तो मार्गदर्शक के पीछे पीछे चले। और उसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य यह है कि सती पर कटाक्ष प्रभुता ये था कि आपने महानतम का मार्गदर्शक भगवान शंकर को पीछे छोड़ करके ठीक कार्य नहीं किया। भगवान श्री राम उचित तत्व को, और यही आगे चल करके इसी का निर्वाह अंत तक गोस्वामी करते हैं। और वो ये है कि साधना का जो प्रारंभ हुआ, धर्म का जो प्रारंभ हुआ, उसमें भगवान श्री राम ने वेदों को प्रधानता दी और वेदों को आगे करके चले, पर यमुना के किनारे तक चले। और यमुना के किनारे तक चलने के पश्चात फिर 4 का स्थान जो है एक ले लेता है, और वो एक भी जो है बाहर नहीं रहता, भीतर समा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, वो बाहर नहीं रह जाता, वो भीतर समा जाता है। और यमुना कौन है? अभी कथा के प्रारंभ में आपने सुना, कर्म कथा अर्थ। इसका अभिप्राय जो है कि कर्म के विषय में अगर निर्णय करना हो, या कि आवाज के विषय में अगर निर्णय करना हो, इन समस्त किसका निर्णय करना हो, तो वेद के आश्रय से ही कर्म मार्ग का निरूपण, कर्मकांड की विधियों का ठीक ठीक साक्षात वर्णन प्राप्त होता है। इसलिए यमुना के किनारे तक जो है इन चारों विद्यार्थियों के पीछे चले, पर नहीं, इन चारों के पीछे ही नहीं अब चलना। अब क्या करना? इस यमुना को पार भी तो करना। और इसका अभिप्राय यह है कि कर्म मार्ग से चलने वाले को भी अंत में कर्म से ऊपर उठना है, कर्म में ही नहीं रुक जाना है। और ये तो आपके हमारे जीवन में नित्य का अनुभव है। दिन भर कर्म करते हैं, पर अंत में कर्म की समाप्ति तो विश्राम में होती है। कर्म तो लक्ष्य नहीं हो सकता है, साधन नहीं हो सकता है। और इसलिए भगवान राम क्या करते हैं, यमुना को पार करने से पहले विनय पूर्वक करने का अभिप्राय क्या कि वेदों से गौरव को बिना कम किए, उनकी मर्यादा को बिना अस्वीकार किए, उनके समक्ष नत होते हुए भी भगवान राम उनकी स्तुति करते हैं। पर स्तुति करते हुए भी भगवान श्री राम उनसे अनुरोध करते हैं कि अब आप लोग कष्ट न करें। अब मार्गदर्शन के लिए भगवान श्री राम को उनको धन्यवाद दे देते हैं। अब भगवान राम को कौन मिलने वाला? यही जो है सबसे अंतिम तत्व। जब भगवान राम यमुना को पार करके चले तो अचानक उसी समय तापस जी आ गए। और जब तापस जी आ गए तब तापस जी ने भगवान राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। और जब साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान राम ने तक करके उनको हृदय से लगाया। ये तापस प्रसंग रामायण के अनोखे प्रसंगों में से, इसके विषय में बड़ा प्रश्न लोग किया करते हैं। ये तापस जी कौन थे जिनसे भगवान राम का इतना अनोखा मिलन हुआ? और मिलन भी हुआ तो ऐसा हुआ कि फिर कभी दोनों अलग नहीं हुए, कभी छोड़े नहीं। ये कौन थे तापस जी? वो तनु जी ने कहा, जब श्री तापस जी को भगवान राम ने हृदय से लगाया तो चारों ओर के लोग कहने लगे, भाई ये कौन जिनके शरीर में रोमांच हो रहा है, आंखों में आंसू है, जो गदगद है, और जिनको हृदय से लगा करके भगवान राम इतने आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इनको पहचानो तो कौन? और तब गोस्वामी जी ने कहा, कौन है? ये अंतिम लक्ष्य है जीवन का। और ये स्थिति जब आ जाती है तो भीतर से तो बाहर से भीतर की ओर व्यक्ति मुड़ जाता है। और अब इस समय फिर जो है व्यक्ति के लिए तो बाह्य आलम्बन की आवश्यकता न रह करके और उसको अपने आप मार्गदर्शक प्राप्त हो जाता है, और वो मार्गदर्शक भी भीतर प्राप्त हो जाता है। और वो कौन? गोस्वामी जी ने कहा, जब तापस जी और भगवान राम का मिलन हुआ तो एक ही लोगों के मन में उत्तर आया, मनो प्रेम परमारथ दो मिलत धरे संसा सबको। तापस जी को देख करके लगा, श्री राम को देख करके लगा कि ये साक्षात परमार्थ, ठीक है, ब्रह्म है तो परमार्थ तो है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। पर तापस जी को लगा कि ये प्रेम, ब्रह्म और प्रेम का मिलन हो रहा। और उसके पश्चात कई लोग आश्चर्य से देखते हैं और ये प्रश्न भी किया करते हैं कि उनके मिलन का तो वर्णन किया गया, पर तापस जी के जाने का वर्णन नहीं किया गया। और उसके पश्चात जो है तापस जी का कोई वर्णन नहीं आता रामायण में। बस यही तो विशेषता, यही तो प्रेम की बात क्या? बोले और आते और जाते हैं, आके चले जाते हैं, पर प्रेम भी अगर आके चला गया तो प्रेम किस काम? छिनई पड़े छिन उतरे तो प्रेम न होए, अरे आंख पर भिनो रहे प्रेम कहावत होए। वस्तुतः प्रेम अगर आने के बाद चला गया और आकर के चले जाए तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक ही है। कोई भी आप स्वीकार कीजिएगा तो आने के बाद जाएगा ही। कोई भी कर्तव्य स्वीकार कीजिएगा, व्यायाम कीजिएगा तो फिर थक जाइएगा कि नहीं, भोजन कीजिएगा तो भोजन थक जाइएगा कि नहीं। पर जिससे नहीं थकना है वो कौन है?
प्रेम। और काशी जेवा स्वामी ने इसलिए प्रेम को अपने काशी की भाषा में का उसकी तुलना उन्होंने नशे से की। उन्होंने कहा, निमंत्रण दिया लोगों से, उन्होंने कहा कि आइए आइए, बहुत बढ़िया छला हुआ है रंग, इसको पीजिए। और वो क्या हुई? प्रेम। भला रंग छला है, रंग ले राम लगन में, भला रंग छला। तो उनसे पूछा गया, महाराज प्रत्येक नशे के लिए अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। भांग पीना हो तो उसको दिल लोहे पर पीसते हैं, शराब वाले भट्टी का प्रयोग करते हैं, अफीम वाले खोलते हैं। ये आप जो नया नशा बता रहे हैं, ये दिल पत्थर पर इसका उपयोग होगा कि घोल घाल से कि भट्टी के द्वारा? तो उन्होंने तुरंत पद लिखा, भट्टी नहीं सील लोढ़ा, नहीं घोर घाल। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इनकी कोई अपेक्षा नहीं। महाराज और नशों में नियम है कि कितने देर बाद नशा चढ़ता है। ये नशा कितने देर में चढ़ता है? बोले भट्टी नहीं सील लोढ़ा, नहीं घोर घाल, और पलटन के फेर में ही चढ़े हुआ था। ये तो एक पल में ऐसा चढ़ता है कि इस नशे की कोई सीमा नहीं रहती। वही आप छके नैना छके, अगर रहे मुस्काए, छकी दृष्टि जापे परे, तो रोम रोम छक जाए। उन्होंने कहा कि ये तो क्षण भर में, एक पल में ये प्रेम का नशा छा जाता। तो तुरंत पूछा कि क्या बड़ा तेज नशा है, लेकिन हर नशे का उतार तो आता है। पान का नशा भी उतरता है, शराब का भी नशा उतरता है, अफीम का भी नशा उतरता है। ये भी बता दीजिए कि आपका नशा कब उतरेगा, और उतरते समय क्या खाना पीना अच्छा लगेगा? तो तुरंत कह दिया उन्होंने कि ये बस यही आकर छोड़ दो। क्या वे कहते हैं, भट्टी नहीं सील लोढ़ा, नहीं घोर घाल, और पलटन के फेर नहीं चढ़े हुआ धार, और चढ़ी तो चढ़ी नहीं उतरन को नाम, और भरी रही खुमारी समता किसी से काम, भला रंग। बोले बच्चे आपको चढ़ना ही चढ़ना है, उतरना तो है नहीं। ये नशा आने के बाद फिर उतरता नहीं। और इसका अभिप्राय ये है, सब आप छोड़ें, लेकिन अंत में भगवत प्रेम, ये प्रेम जो है, अगर ये आकर के लौट जाता, अगर गोस्वामी जी लिख देते, कई लोगों ने सवाल किया कि वर्णन नहीं किया गया लौटने का, तो इसका अर्थ है कि तापस प्रसंग जो है बाद में किसी ने मिला दिया, गोस्वामी जी की रचना नहीं। पर नहीं भाई, जब प्रेम मान लिया तो प्रेम मान लेने के पश्चात गोस्वामी जी ने दोनों को मिला दिया, और मिला देने के पश्चात उन्होंने कह दिया अब, और चार क्या हुआ, यमुना पार हो गई। वेद को नमन करके लौटा दिया गया, और नमन को लौटा दिए जाने के पश्चात भगवान राम चल रहे हैं। चित्रकूट तक कौन ले जाता है? अब आप कितने देर तक जो कथा सुन रहे हैं उसकी संगति लगाइए। चित्रकूट की भूमि प्रेम भूमि, और इस प्रेम भूमि तक मार्गदर्शक कौन करेगा, कौन मार्ग दिखावेगा? प्रेम ही मार्ग दिखावेगा, और कौन दिखा सकता है? और प्रेम जो मार्ग दिखाता है तो वो बाहर नहीं, वो तो भीतर आ जाता है। और भीतर आ जाने का अर्थ क्या हुआ कि अंत तो बतवा, आप किसी भी ग्रंथ के आधार पर हर समय निर्णय नहीं कर सकते कि कोई समस्या आवे तो आप ग्रंथ खोल के बैठ जाए कि अब क्या करें। तब तो आप बड़ी समस्याग्रस्त हो जाएंगे, और ग्रंथ भी इतने विशाल की आप निर्णय कैसे करेंगे? तब अंत तो बतवा लक्ष्य ये रखना पड़ेगा जीवन में कि हृदय में इतना भगवत प्रेम का उदय हो जाए कि अंत में जब जीवन में प्रेम का उदय हो जाता है तो प्रेमी के द्वारा जो कुछ होता है वही धर्म बन जाता है। प्रेमी के जीवन में जो क्रिया होती है यही संकेत आपको मिलेगा। धर्म की यही व्याख्या धर्म के व्याख्या का गुरु वशिष्ठ ने किया। कहिए रामचरितमानस में प्रेम के दो रूप है, एक तो तापस जी और दूसरे श्री भरत जी। तो श्री भरत को भी गोस्वामी जी कहते हैं भरत कहीं तराई तराई, और राम प्रेम मूर्ति तरुआई। और वहां पर धर्म की व्याख्या यहाँ पर भी कर दी गई और वहां भी कर दी गई। क्या श्री भरत जी लौट करके आ गए? आप कहेंगे श्री राम से तो अलग हो गए। बोले अलग कहाँ हो गए? वो स्वामी जी कहते हैं श्री राम को लेके लौट गए। प्रेम और प्रभु कभी अलग नहीं होंगे। जिसने श्री भरत ने जिसमें पादुका सिर पर रखा, वो स्वामी जी ने कह दिया इस धोखे में न रहिएगा कि श्री भरत भगवान राम को छोड़ के चले गए। न भगवान राम भरत को छोड़ सकते हैं, न भरत भगवान राम को छोड़ सकते हैं। वो स्वामी जी ने मुदित भरत भरत मुदित अवलंब रहे थे, हर्ष सुख जस राम रहे थे। वो तो भगवान पेट छिपा करके भरत के साथ लौट रहे हैं, तो भरत से भगवान राम अलग कैसे होंगे? तो लौट करके आए, पता भी चल गया कि कौन लौटे थे। बोले भगवान राम सीधे को लौटे। कैसे पता चला? बोले सिंहासन पर बैठाना चाहिए प्रभु को, और बैठा दिया पादुका को, तो इसीलिए बैठा दिया कि उनको पादुका कहाँ लगती है? साक्षात भगवान राम और सीता लगते हैं, और उन्हीं को सिंहासन पर बैठाने के लिए तो चित्रकूट में गए थे। इसलिए श्री भरत ने उन दोनों का संबंध कर दिया। और उसके बाद कोई बात आई, जब पधारे अयोध्या की धर्म भूमि में चित्रकूट की प्रेम भूमि से,
श्री भरत गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव मैं कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहता हूं कि अयोध्या के राज्य का संचालन करूं।